How you girls feeling? कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो भी देखा तो उसमें भी देखकर काफ़ी मतलब हमें इतना अच्छा लग रहा है, और हम तो स्पोर्ट्स में हैं, तो बाकी जो लोग जो देखेंगे वो तो कितना इंस्पायर होंगे इस चीज़ से। आपने जितनी भी वीडियोस अभी देखे उनमें से आपका फेवरेट कौन सा था? या तो आपको कैसे लगा वो ऐसा वीडियो जो है दैट दिस इंस्पायर्स मी, मुझे इस वीडियो से बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है? जो एक जो लड़की जो सिंगल स्कर्ट लगाती है, और एक जो गद्दे का वो लाइक बॉक्सिंग के, तो वो जो किक राइट, करती है, yes, तो राइट, वो रुखसाना, रुखसाना बेगम, या गीता, जब आपका ट्रेनिंग चल रहा था, आई नो कि आपके सर्कमस्टांसेस बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि आपके अर्ली करियर में अभी तो ऑफ कोर्स मतलब यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ टू द नेशन, एंड देन अनफॉर्चुनेटली वी नो कि इंडिया में वैसे ही चलता है कि वंस यू प्रूव योरसेल्फ थिंग्स विल ऑब्वियसली इम्प्रूव। यस, बट अर्ली आपके करियर में मतलब मुझे पता है कि आपके साथ बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे वर्कआउट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो आप कैसे मतलब जुगाड़ करते थे? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमें अगर फैसिलिटीज़ मिली हैं तो सीनियर लेवल में आने के बाद जब हम नेशनल कैंप्स में रहे हैं तो हमें वहाँ पे मिली हैं। और जुगाड़ की बात मैं बताऊँ तो हमारे पास जिम नहीं होता था, और जिम तो दूर की बात है, हमारे पास जो मैट जो गद्दे होते हैं वो भी हमारे पास नहीं होते थे, तो हम मिट्टी में अखाड़े में हम प्रैक्टिस करते थे। और तो पुलअप्स चिनअप्स हम करते थे, पुशअप्स हम करते थे, ईंटें रख कर उसके ऊपर हम पुलअप्स करना, सिटअप्स वगैरह, दौड़ लगाते थे बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्डियो जितना ज़्यादा हमारा होगा वो फिटनेस के लिए वो उतना ही अच्छा है। और यस, तो मतलब यही इसी तरह का जुगाड़ कि अगर एक दो प्लेटें हैं तो उसी को घुमाते रहना, मतलब उसकी रेपटेशन ज़्यादा करना। राइट, यस। राइट। Are there any, this is for all three of y'all, are there any like everyday items that you have ever used? मतलब दीपिका ने अभी बताया कि जो कुर्सी है उसके साथ बेंच प्रेस करना, तो मतलब घर में पड़े हुए कोई भी everyday items जो मतलब हम देखते हैं या तो बाहर गार्डन में कुछ भी देखते हैं, have you used anything like that in your workout? यस, जब कभी हम मतलब बिजी होते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, या फिर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हमें जिम नहीं मिलता कई बार, तो फिर उस टाइम पर हम रूम तो हमें मिलता ही है अगर होटल में भी जाते हैं तो, लेकिन जब हम रूम में भी होते हैं तो एक तो रस्सी जो रस्सी के साथ हाँ, हम करते हैं, और या फिर पुशअप्स हम करते हैं, पुशअप या मुझे नहीं पता सब लोग जानते हैं नहीं, उठक बैठक जो जिसको बोलते हैं, मोस्टली रेसलर वो करते हैं, तो हम उठक बैठक खूब सारी लगाते हैं, 500 700 सर तक। बोल रहे कि वो करते यस। हैं। We've also seen a rise of women in all your sports now, and we've seen that there is that growing attention that is taking place in these various fields. So, do you think that India is now focusing well on women when as athletes? Yes, they are. Yes? यस यस, मैं अभी रेसलिंग की अगर मैं बताऊं, वुमेन रेसलिंग की, तो हरियाणा में 30 से 40 अखाड़े नए खुल गए, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां जो छोटी लड़कियां हैं वो उसमें आ रही हैं और आना चाहते हैं। हमारे खुद के अखाड़े में मेरे मतलब मेरे पिता कोच हैं, तो हमारे घर पे भी अखाड़ा है, तो उसमें हर रोज़ दूसरे दिन मतलब मैं कहूँगी कि हर रोज़ उनके पेरेंट्स लड़कियों को लेके आते हैं कि मतलब रेसलिंग सिखाओ। और मुझे लगता है कि आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे 8 साल बाद 10 साल बाद एक इंडिया में स्पोर्ट्स का एक अलग ही मुकाम होगा। हरियाणा के हवा में तो कुछ तो है। हवा में जे नहीं है। हवा में है, मिट्टी में है, दूध में है, क्या है कि वहाँ से मतलब हमारे देश के इतने सारे रेसलर्स आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हरियाणा के दूध दही घी का खाना है, तो मुझे लगता है वही हमें बहुत ताकत देता है। वो ही ताकत देता है। Stereotypes, I mean, we all deal with that, and it doesn't matter where you come from in the world. Everybody deals with stereotypes. And one of the people that tries to break stereotypes is Adidas. And
especially with the Here to Create campaign, we're hoping that we can get people to think out of the box, push themselves, innovate and create. And अभी मैं stereotype की बात कर रही थी और मुझे पता है कि ये wrestling जो है मतलब it is male dominated. So what were the difficulties that you also had in just trying to break that? मतलब क्या problems थे आपके लिए? अगर प्रॉब्लम्स अगर किसी ने मतलब ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया तो मेरे पिता ने किया, क्योंकि हम बच्चे थे और सब कुछ मेरे पापा देखते थे, कोच मेरे पापा थे, तो हमारे लिए मुश्किल सबसे जो था वो था सुबह 4 बजे उठना और उठने के बाद वो 3-4 घंटे ट्रेनिंग करना, फिर स्कूल जाना और फिर वापस आके वही ट्रेनिंग। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वही था, और बाकी की सब चीज़ें समाज की तरफ से लोगों का बोलना, वो सब चीज़ें मेरे पापा को झेलनी पड़ी। All right. हमें तो देखिए मुझे ही नहीं, मेरी सभी बहनों को मतलब मोटिवेशनल वाली कोई बात नहीं थी। हम तो मेरे पिता के डर से करते थे, यस यस। लेकिन अब जब हम समझने लगे स्पोर्ट्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, तो उसके बाद हमें जो मोटिवेट करता है वो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, उस चीज़ को अचीव करना है। तो वही हर रोज़ वही मतलब किसी चीज़ को पाने की चाहत ही हमें मोटिवेट करती है। Yes, sir. देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा अभी पॉलिटिक्स में जाने का भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि और अगर मैं रेसलिंग छोड़ने के बाद अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो मैं एकेडमी खोलना चाहूँगी रेसलिंग की, जिसमें मैं जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आने वाले जो बच्चे होंगे उनको मैं सिखा सकूँ। It's okay. We'll try and talk about hashtag Here to Create and Adidas. Thank you, sir. You've asked quite a few questions. Yes, sir. No, sir, you've asked quite a few questions. Thank you. Yes. देखिए सबसे पहले तो जब मतलब फिल्म बनने के बाद लोग पहचानने लगे तो मतलब इस चीज़ का बुरा लगा कि जो मेडल 2010 में हमें मिला था उसका प्यार और सम्मान हमें अभी दंगल फिल्म आने के बाद मिल रहा है। लेकिन खुशी की बात थी कि फिल्म बनी है, लोग हमें अब हमारे चेहरे से पहचानने लगे हैं और There's lots of recognition for you all now. Yes, और Yes. मेरे पिता के लिए हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई, Yes. क्योंकि उनको कोई नहीं जानता था कि हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे। And you're here. Matlab ki like brands like Adidas and everyone that is also pushing y'all and doing so much for y'all. All right. Thank you. Okay. Yeah. Thank you, sir. I'm going to move on. No, sir, you've asked a couple of questions. Yeah.